आपने ब्लैकमेल नहीं होना। आपने एक मरतबा अगर पैसे भिजवा दिए तो याद रखें कि आप बहुत लंबा अरसा उनको पैसे भिजवाते रहेंगे। टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, तो अब इसके लिए हमारे पास रेमेडी क्या है? हमें जब भी अननोन सोर्स से कोई भी रिक्वेस्ट या इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज आता है, हमें एक प्रीसेट माइंड के साथ जाना चाहिए कि ये डेफिनेटली कोई स्कैमर है। इंस्टाग्राम या आपका फेसबुक अकाउंट है, फॉर गॉड से कुछ अर्से के लिए उसको डीएक्टिवेट कर दें। मुफ्त में हमें जो चीज़ भी मिलती है, हमारे पाकिस्तानियों की आदत है, हम उसको ना नहीं करते। प्रोग्राम साइबर वॉच के साथ मैं हूं ज़ैनब हैदर खान, और हमेशा की तरह साइबर क्राइम्स पर बात करने के लिए, उनकी रेमेडीज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रीनाउंड लॉयर अलमास अली जुविंदा साहब। थैंक यू जी, माय प्लेजर। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब साइबर दुनिया, पूरी दुनिया एक वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ ट्रैवल कर रही है, पैंडेमिक की वजह से स्पेशली लोगों ने अपनी पूरी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन कर दी हुई हैं। ऐसे में जब ऐसे नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ लोगों ने काम करना शुरू किया है तो नए नए स्कैम्स भी आना शुरू हो गए हैं। ऐसे हम केस की एक बात करते हैं सर जी के, एक केस था जिसमें ये अभी रिसेंटली एक केस आया है कि एक एक्सरसाइज और योगा कंपनी ने, जो कि एक स्कैम था, एक खातून को उन्होंने जो है खातून को उन्होंने कांटेक्ट किया और उसके साथ फिर उन्होंने अपनी एक पूरी उनको जो है अपनी सारी ऑफ़र्स वगैरह दी, और उसमें ये खातून ने ऑफ़र अवेल की क्योंकि उनको पूरा बड़ा अट्रैक्टिव से करके उन्होंने ऑफ़र बनाई और इस तरह से उन्होंने ट्रैप करने के लिए जो भी उनके टैक्टिक्स थे। और जब खातून ने वो ऑफ़र अवेल की तो उसके बाद उनको पता चला, 5 दिन के बाद उनको पता चला कि ये तो पूरा एक स्कैम था, और उसके बाद उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी इस पूरे स्कैम के बाद। ज़ैनब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं इस पूरा जो केस हमारे पास है इसको मैं अगेन चाहूँगा कि मैं इसको हाईलाइट करूँ कि हुआ क्या। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब किया। हमारे पास एक बच्ची का केस आया और उसमें उसने ये बताया कि उसने ऑनलाइन एक्सरसाइजेज की क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन की। अब जिस तरह आपने बताया कि पूरी दुनिया जो है वो एक वर्चुअल फिनोमिनन बन गई है, और जहाँ पे हमारी ऑनलाइन शॉपिंग है, हमारे बेशुमार और मामलात हैं। पेंडेमिक की वजह से जिम और जो ग्रुप्स की सूरत में एक्सरसाइज था वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और लोगों को एक अल्टरनेटिव दिया गया। चूँकि हम सब चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें, तो उसमें ऑनलाइन आपको ऑप्शंस दिए गए। अब ऑनलाइन का सिस्टम इस तरह से है कि इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। चूँकि आप जिम नहीं जा रहे, आप किसी ऐसी जगह पे नहीं जा रहे जहाँ पे जो एक्सरसाइज करवाने वाले हैं वो आपको रेंटल उनको पे करना पड़े। सो दे आर ऑफरिंग यू कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव पैकेजेस। अगर मैं किसी जगह से 10,000 रुपए का था तो ऑनलाइन आई कैन ईजिली हैव समथिंग अराउंड 3,000 to 4,000 रुपीज़ एंड ऑल दैट। अच्छा, दूसरा ये था जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी ये होती थी कि आप राउंड द क्लॉक बेशुमार लोगों को पर्सनलाइज एक्सरसाइज बता सकते हैं। तो इसी तरह की एक ऑफर हमारे एक जाने वाली जो क्लाइंट हैं उनको इंस्टाग्राम पे भिजवाई गई, जहां पे मैसेज की सूरत में कि दीज आर द योगा क्लासेस एंड इफ यू वांट टू अवेल दैट वी कैन ऑफर यू अ वेरी गुड पैकेज, नंबर 1। नंबर 2, इट्स गोइंग टू बी 5 days फ्री ट्रायल। अब मुफ्त में हमें जो चीज़ भी मिलती है, हमारे पाकिस्तानियों की आदत है, हम उसको ना नहीं करते। तो दैट 5 days फ्री ट्रायल अट्रैक्टेड हर एंड शी सेड ओके आई एम गोइंग टू डू दैट। अब उसका अगला स्टेप ये था कि उन्होंने कहा कि ये जूम लिंक है, इस पे आप आ जाएं। सो शी वेंट ऑन टू दैट जूम लिंक। अब जूम लिंक में जो इसका अपना वीडियो था वो तो ऑन था, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर था उसका वीडियो ऑन नहीं था। जिसको इसने क्वेश्चन किया तो उसने बताया कि यूजुअली हम एक वक्त में बिजी होते हैं और समटाइम आप अपना वीडियो नहीं देते, लेकिन आपका वीडियो चाहिए चूंकि हमें आपको असेस करना है और फिर बताना है कि आपको व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज एंड योगा इज रिक्वायर्ड टू यू। नाउ द फर्स्ट सेशन वाज वेरी गुड एक्चुअली, और उसमें उसने बड़ी प्रोफेशनल बातें की। लेकिन जो सेकंड सेशन था उसने कहा कि जस्ट टू असेस योर बॉडी I need to have a closer look and all that, and can you bring in camera and can you show me different body parts? तो वो सब उस बच्ची ने in a good faith कि she is talking to a renowned instructor, और उसमें उसने सारा कुछ उसको अपने कैमरे के जरिए दिखाया। अब उसने ये डायग्नोज उसका ये किया कि you have got hormonal problem, and इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम आपको कुछ ऑयल के मसाज बताएंगे, और ऑयल का उसने एक रेसिपी बताई कि यू अरेंज फॉर दिस ऑयल रेसिपी टुमारो, और कल मैं आपको बताऊंगा।
अब कल वो बच्ची जब ऑयल की रेसिपी लेके आई, अब अगेन जूम का वही लिंक है, उस पर उससे बात हो रही है और उसने कहा कि यू नीड टू रब दिस ऑयल एट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड ऑल दैट, and then he was getting into the private parts and all that, और उस सब बच्ची को in again a good faith कि she is talking to an instructor, और इंस्ट्रक्टर और डॉक्टर वकला का जिस तरह है कि आप अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, उसने बताया कि कहाँ से she is uncomfortable, कहाँ पे she want the fat to be reduced and eliminated, these kind of things. Ultimately फोर्थ सेशन जो था उसमें उसने उसको बताया कि देखिए आई हैव डन दिस, और मल्टीपल उसने एक्सरसाइज भी करवाई, बट बिफोर द फिफ्थ सेशन कुड स्टार्ट उसने उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस उसको भेजी और उसने कहा कि लुक दिस इज व्हाट आई हैव गॉट योर्स, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू सेंड मी दिस मच मनी, I am going to publicize it. I am going to send it to different friend list of yours, relatives and all that. And not only that, actually, उसने further उसको ये threaten किया कि मैंने ये editors को भिजवा दिए and then I am going to really make these viral. And can you imagine this thing कि अब उस बच्ची पे क्या बीती होगी कि जहाँ पे उसकी बड़ी personalized videos जो हैं वो public होना शुरू हो जाएं या हो रही हों. इन द रिजल्ट उसने जो लोग ये मांगते हैं वो आपसे पैसे मांगते हैं, वो ये कहते हैं कि मनीग्राम के जरिए आप हमें इतने पैसे भिजवा दें, एंड देन द ब्लैकमेलिंग स्टार्ट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो इस तरह की जो ब्लैकमेलिंग है सारा, और स्पेशली इन दिस टाइम जब पूरी दुनिया फिटनेस के लिए भी लोगों का क्रेज़ बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे इम्यूनिटी का है, पेंडेमिक की वजह से इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए आपको अगर फिट हैं तो आपको जो है कोरोना का जो है बहुत चांसेस होते हैं कि आप उसको सर्वाइव कर जाएं. तो इस तरह के सिनेरियो में जब सब लोग फिटनेस की तरफ जा रहे हैं और लोग, जाहिर है कि अभी सिर्फ एक केस आया है और इस तरह के बहुत सारे केसेस जाहिर है क्योंकि स्कैमर्स हर जगह मौजूद हैं और नई टेक्नोलॉजीज जब आती हैं तो फिर इस तरह के जो स्कैम्स हैं, जाहिर है जब हम वेल अवेयर नहीं होते, तो जब टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, तो अब इसके लिए हमारे पास रेमेडी क्या है, हाउ टू नॉट टू गेट इनटू सच ट्रैप्स. ज़ैनब, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए. देखें, हमें जब भी अननोन सोर्स से कोई भी रिक्वेस्ट या इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज आता है तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमें एज्यूम कर लेना चाहिए, हमें एक प्रीसेट माइंड के साथ जाना चाहिए कि ये डेफिनेटली कोई स्कैमर है. जब इस अप्रोच के साथ जाएंगे तो आप बचेंगे. फिर आपका ड्यू डिलिजेंस का अगला इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन ये है कि आप ये देखें कि आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, आप रेफरेंस ढूंढें कि क्या कभी किसी और ने इस शख्स से एक्सरसाइज की है माजी में जो आपका जानने वाला है, और अगर वहां पे कुछ आपको कॉमन फ्रेंड्स नहीं मिलते, फॉर गॉड सेक डोंट डू इट. फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनका फिजिकल एड्रेस पूछें. अगर कोई शख्स कराची में या इस्लामाबाद में, लाहौर में, वो ये कहते हैं कि हमारा ऑलरेडी कोई योगा सेंटर या एक्सरसाइज सेंटर मौजूद है और चूंकि लोग नहीं आ रहे तो हम उनको एडिशनल एक ऑनलाइन फैसिलिटी दे रहे हैं, तो दैट इज मोर रिलायबल काइंड ऑफ सोर्स एक्चुअली, कि आपको पता है कि उनका फिजिकल एड्रेस भी मौजूद है, एंड देन यू कैन कॉल देम, यू कैन विजिट देम एंड टेल देम कि जी मैं ये करना चाह रही हूँ या करना चाह रहा हूँ, तो डू यू हैव ऑनलाइन सर्विसेज एंड ऑल दैट. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी डू नॉट फॉल फॉर द बिग नेम्स. बड़े नामों की जो वेबसाइट्स हैं उनके इंपर्सोनेशन बहुत ज्यादा हो रही है. लोग उनके नाम को यूज करके, उनकी तस्वीरों को यूज करके दे ट्राई टू इंपर्सोनेट कि ये वो हैं, हालांकि वो नहीं होते. सो डूइंग दिस ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनलेस अंटिल आप इसे नहीं करेंगे, यू विल कीप बिकमिंग पार्ट एंड विक्टिम ऑफ दीज प्रेडेटर्स. और चूंकि आपने बिल्कुल ये कहा कि ये पहला केस तो है, लेकिन इस तरह के बेशुमार केसेस का अब हमें पता चलना शुरू हुआ. हमें एक हफ्ते के दौरान ज़ैनब जब हमें पहला केस पता चला तो फ्रॉम नो वेयर वी हैव रिसीव्ड अबाउट 4 डिफरेंट केसेस जहां पे लोग इस तरह के विक्टिमाइज हो चुके हैं. सर, ये तो हमने बात कर ली कि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन सिचुएशंस को, बट वंस यू आर ऑलरेडी ट्रैप्ड तो हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, किस तरह से हम उसके लिए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. पहले तो सबसे पहले ये है कि आप अपने एक चीज याद रखें कि आपने ब्लैकमेल नहीं होना. आपने एक मरतबा अगर पैसे भिजवा दिए तो याद रखें कि आप बहुत लंबा अरसा उनको पैसे भिजवाते रहेंगे. देयर इज नो एंड टू दिस ब्लैकमेलिंग एक्चुअली. वंस दे रिसीव मनी, they know that you are a weak person, you have this fear in your mind कि you are going to be blackmailed, और you are जो harassment उनकी तरफ से है, उनकी अप्रोच कामयाब हो गई. तो जब आप उनको ये फीलिंग देते हैं कि आप कामयाब हो गए तो वो समझते हैं कि नो, you are the person which need to be pressed more and blackmailed more and manipulated more, so you do not need to be a victim of them at all.
उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपने उनको कोई पैसे नहीं बेचने। नंबर 2, आपका जो इंस्टाग्राम या आपका फेसबुक अकाउंट है, फॉर गॉड से कुछ अरसे के लिए उसको डीएक्टिवेट कर दें। ये लोग, इनका जो टारगेट टाइम है जिसमें आपको ये करते हैं, 2 से 3 हफ्ते का होता है। फिर ये बहुत बड़े पैमाने पे चुके काम कर रहे होते हैं। They do not want to waste their time with you actually. They will like to get on with other people and like other accounts and things like that. So 2-3 हफ्ते के लिए आपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट करें, नंबर 1। नंबर 2, आपने जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपने पैसे नहीं बेचने, और आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग हैं उन सबको बताएं कि somebody has like superimpose my picture। असल बात भी थोड़ी सी बता दें, और वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। एंड इफ यू एवर रिसीव एनीथिंग फ्रॉम देम, रिमेंबर दीज आर नॉट माई पिक्चर्स और नॉट माई वीडियोज और समथिंग लाइक दैट। टेक योर फ्रेंड्स एंड द फैमिली मेंबर इनटू कॉन्फिडेंस। जो मैटर करते हैं उनको बताना जरूरी है। एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि यू नीड टू रिपोर्ट दिस काइंड ऑफ अकाउंट टू FIA। FIA का जो साइबर क्राइम विंग है, उनको आप ऑनलाइन या अगर फिजिकली खुद जा सके, आप तो पेंडेमिक के बाद खोल गए, please report it to them actually. They take little time, लेकिन by the end of the day, that is the only remedy available to you, only rescue available to you. सबसे पहली बात कि जब आपके साथ ऐसा साइबर क्राइम कुछ होता है तो यू हैव टू टेक योर पीपल इन कॉन्फिडेंस, और सेकेंड थिंग, गो फॉर लीगल रेमेडीज़। जो भी हो सकता है वो बहुत ज़रूरी है, वरना ये स्कैमर्स आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे और पूरी आपकी फैमिली, सिर्फ आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली से इफेक्ट होगी। सो द फर्स्ट थिंग, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ देम। और इसी तरह आगे भी जैसे जैसे साइबर क्राइम्स पर बात होती रहेगी, हम उनकी रेमेडीज़, लीगल रेमेडीज़ और उनसे कैसे बचा जा सकता है उस पर बात करते रहेंगे। देखते रहिए साइबर वॉच। थैंक यू सो मच।